अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझ दुआओं में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 खास ख्वाब के बारे में जो इस बात की अलामत होती है कि आपकी शादी करीब है। इस्लाम में ख्वाब सिर्फ एक तसव्वुर नहीं बल्कि एक पैगाम भी हो सकता है। पहला, सफेद लिबास पहनना। अगर आप ख्वाब में खुद को या किसी को सफेद लिबास में देखते हैं तो ये एक निशानी हो सकती है कि पक्की और निकाह के करीब होने की अलामत है। सफेद रंग इस्लाम में तहरात और निकाह के रंग का है। ये ख्वाब खुशी और मुबारक मौके की अलामत हो सकता है। तफसीर उल एहलाम के मुताबिक शादी से पहले ऐसे ख्वाब देखना एक अच्छी निशानी है। दूसरा, आपको खुद को दुल्हन या दुल्हा देखना। अगर आप ख्वाब में अपने आप को दुल्हा या दुल्हन के रूप में देखते हैं तो ये भी शादी करीब आने की अलामत है। तीसरा, मेहंदी लगते हुए देखना। इस्लाम रवायत में मेहंदी का ताल्लुक खुशी और शादी से होता है। अगर आप ख्वाब में मेहंदी लगते या लगवाती देख रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी जिंदगी में एक नया रिश्ता करीब है। चौथा, किसी अजनबी को खुशबू देना या लगाना। अगर आप किसी अजनबी से ख्वाब में इतर या खुशबू का तबादला कर रहे हैं तो ये रिश्ते की पैदाइश की अलामत हो सकती है। खुशबू इस्लाम में मोहब्बत और पसंद की निशानी है। पांचवा, खुशी और नूरानी चेहरा देखना। अगर आप किसी खुश रूह और नूरानी चेहरे वाले शख्स को देखते हैं जो आपसे खुशी से मिल रहा हो तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो सकता है कि शादी करीब है, और वो भी एक नेक शख्स के साथ। याद रखिए कि हर ख्वाब का मतलब हर शख्स के लिए अलग हो सकता है। अगर आप ऐसे ख्वाब देखते हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि अगर इसमें खैर है तो उसे आसान फरमाए। और हाँ, शादी सिर्फ एक नया रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और इबादत भी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को नेक रिश्ता नसीब करे। आमीन सुम आमीन। कुछ ख्वाब इस्लाम में एक रूहानी हकीकत हो सकते हैं। अभी हम तफसील से आपको बताएंगे कि कुरान में क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +91 95 466 07833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। आपका क्या जिक्र है। इस्लाम में ख्वाब सिर्फ ज़हनी तसव्वुर नहीं बल्कि कई मर्तबा ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत, बशारत, खुशखबरी या तनबी, वार्निंग भी हो सकता है। ख्वाब का जिक्र कुरान और हदीस में दोनों में आता है। कुरान में ख्वाब का जिक्र। कुरान में कई अंबिया के ख्वाब का जिक्र है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम में तफसीलन आया है। अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ 12। ये एक सच्चा ख्वाब था जो बाद में हकीकत बना। ख्वाब की तकसीम: 3 किस्म के ख्वाब। हदीस नबवी के मुताबिक ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। रुया सदिका, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, बशारत या हिदायत देते हैं, फजर के वक्त या पाक सूरत में देखे जाते हैं। हदीस में सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, सही बुखारी। मबनी होते हैं, इनसे अल्लाह की पनाह मांगी जाती है। हदीस, शैतानी ख्वाब देखकर बाएं तरफ थूके और अल्लाह की पनाह मांगे, सही मुस्लिम। नफ्सी ख्वाब, आपके ख्यालात, जज्बात और दिन भर की सोच का असर, इनका दिन या रूहानी मकाम से ताल्लुक कम होता है। ख्वाब की तफसीर का इल्म। ताबीर उल रुया, ख्वाब की ताबीर, इंटरप्रिटेशन एक नाजुक और इल्मी काम है। हर शख्स का ख्वाब उसके हालात, मजहबी सूरत और नियत के मुताबिक अलग होता है। हदीस में आया है जो किसी खास स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है
اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے. اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23 جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی. آپ کی غلط تعبیر کرے وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے اگر آپ کوئی اہم خواب دیکھیں تو کسی صالح دین دار شخص سے یا عالم دین سے مشورے کریں. خواب دیکھنے سے پہلے ادب. اسلام میں سونے سے پہلے کچھ ادب اور دعائیں ہیں جو اچھے خواب اور نورانی سکون کے لیے اسباب بنتے ہیں. پہلا وضو کر کے سونا، دوسرا آیت الکرسی اور سورہ ملک پڑھنا، تیسرا کلمہ طیبہ یا تسبیح پڑھنا. برا خواب آئے تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف ہلکی سی تھوک مارے، اللہ سے پناہ مانگے، کسی سے اسے بیان نہ کرے اور وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. عام طور پر مشہور خواب اور ان کے پاسبلٹیز. تعبیر. خواب ممکن تعبیر: سفید لباس پہننا، نکاح، پاکی، عبادت کی طرف رجحان، خوشبو محسوس کرنا، نیک عمل، کسی نیک شخص کا رشتہ، قبر یا میت دیکھنا، توبہ یا کسی بدلے تبدیلی کا وقت قریب. آسمان میں اڑنا، ترقی، عزت یا روحانی مقام میں اضافہ. پانی دیکھنا، دل کا ہلکا ہو جانا، پریشانی یا سکون کے حالت میں آ جانا. خود کو حج کرتے دیکھنا، برکت، مقبولیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنا. آخری نشانی: اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آئے جو دل کو لگے تو اس پر استخارہ کریں اور اللہ سے دعا کریں. گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی جلد بازی کرنی ہے تعبیر نکالنے میں. یہ تھی جی خواب کی تعبیر اور کچھ خواب جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کیا میننگ ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنا خواب ڈسکس کرنا ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ضرور رابطہ کیجیے گا، آپ کو رہنمائی ملے گی. چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.